हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज हम अपना अगला टॉपिक है जो कि राजस्थान के अंदर जो भी सभ्यताएं हैं उनसे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप वो देख लीजिए, ताकि आप अपनी तैयारी है जो अपना जो रेगुलर है उसको करते रहें और आपको पता चले कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो आप मैटर पढ़ रहे हैं, उनमें से किस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि हर बारी क्या होता है कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, रिपीट होते ही रहते हैं। आप ये भी मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ो, आप हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटिकल पढ़ो, महाराणा प्रताप पढ़ो, आप चाहे कोई छतरियां पढ़ो, पुल पढ़ो, नदियां पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, चेंज तो हुई नहीं है ना। हर एग्जाम के अंदर किसी न किसी नदी से, किसी न किसी सभ्यता से, किसी न किसी मंदिर, पहाड़, मकबरे से पूछे हुए क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ में ये भी कंफर्म हो जाता है कि जो अपन मैटर पढ़ रहे हैं, जो अपने पास जो बुक है, जो अपने नोट्स हैं, जो अपने जिस चैनल से अपन ने मटेरियल ले रखा है, जिसका ऐप ले रखा है, जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, वो जितना हमें करवा रहे हैं उससे क्वेश्चन तो आ रहे हैं क्या। कहीं ऐसा ना हो कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन देखे ही नहीं और सीधा फाइनल एग्जाम के अंदर ही देखें और पता चले कि जो हमने पढ़ा उसमें से तो भाई कुछ आया ही नहीं, या कुछ आया है तो 50% आया, 50% से काम चलता नहीं। ऐसे तो स्टूडेंट होता नहीं कि आप किसी ऐप से पढ़ें। ठीक है, किसी ऐप से पढ़ो, कोई बुक पढ़ो। 100% तो कोई भी बुक नहीं हो सकता है, आपका 80% कोई भी बुक है, कोई ऐप है जहां से आप तैयारी करें वो आपकी कवर करवा देते हैं। 80% करवा देते हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, और कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा, और वो है जो अपन अपने चैनल पे करवा रहे हैं। तो यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को क्या रखिए, रेगुलर रखिए। ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस आता है कि जैसे अपन जो तैयारी कर रहे हैं कि भाई उससे क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस बात का भी इसमें क्या होता है, पता चलता है अपना। तो अपना क्वेश्चन देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन क्या है, देखिए, कौन सी ऐसी वस्तु है जो आहार सभ्यता के स्थलों से संबंधित क्या है, नहीं है। आपने क्या ध्यान रखना है, नहीं पे ध्यान रखना है कि नहीं है। तृतीय श्रेणी शिक्षक 2017 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारा पर्पज यही है बच्चों, जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो जो टॉपिक आप कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने करवाने हैं अपने चैनल पर। ठीक है, तो आप यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से दिशा दीजिए। ठीक है, तो देख लेने हैं कि कौन सा संबंधित नहीं है। चावल संबंधित नहीं है, कृष्ण लोहित मृद भांड नहीं है, ये तांबे की वस्तु है। यहाँ चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है, पहले तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मृद भांड क्या होता है। वैसे स्टूडेंट मैं बता दूं कि आहार सभ्यता से संबंधित प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी 2-4 वीडियो बना दी है, उसके अंदर सारा बता दिया है कि क्या होती है आहार सभ्यता, कहाँ है, किसने उत्खनन किया, किसने इसका खोज की, कब की, क्यों की, कहाँ की, कितने स्तर में की, क्या क्या यहाँ से मिली है, सारी बातें मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछली वीडियो के अंदर। तो आप वो देख लीजिए, आपका वो भी कंफर्म हो जाएगा। हाँ जी, तो ये देखिए चावल, कि चावल के बारे में ये लोग थे जानते थे। क्या क्या खाते थे यहाँ बता देती हूँ मैं आपको। ये गेहूं भी खाते थे, ठीक है, और ये बाजरा भी खाते थे। ठीक है, गेहूं, बाजरा, जौ, क्योंकि ये कितनी पुरानी है, कितनी की पुरानी है। उसकी जो कालीबंगा सभ्यता वो 1952 की है, ये 1953 की है ना, 1953। और इनका संबंध उनसे भी है, कालीबंगा सभ्यता वालों से भी है। ठीक है, वहां से भी। तो ये वहां, ये जो कालीबंगा सभ्यता में गेहूं, जौ, बाजरा विशेष रूप से होता था, और आहार सभ्यता वाले तो चावल के बारे में भी जानते थे। कालीबंगा वाले चावल के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, कृष्ण लोहित मृद भांड, कृष्ण लोहित मृद भांड मतलब काले और लाल रंग के जो मृद भांड है वो यहाँ से मिले हैं क्या, ये पूछ रहे हैं। तांबे की वस्तुएं, हाँ जी, कृष्ण और लोहित मृद भांड तो मिले ही है ना। पहले जो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि काले और लाल, लाल यहाँ से बर्तन में, काले और लाल कलर के बर्तन मिले हैं, उनके ऊपर क्या सफेद कलर से उनको डिजाइन किया हुआ है। अपन आजकल अपने मटके भी देखते हैं ना कि ये लाल रंग की जो मिट्टी पे मटके बने होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सफेद रंग से डिजाइनिंग की होती है। तो ये चीजें यहाँ पे थी। और तांबे की वस्तुएं तो मिले ही मिलेंगी, क्योंकि आहार सभ्यता वालों का काम ही यही था कि तांबे के उपकरण बना देते, तांबे को पहले गला लेते थे, इसीलिए तो तांबे की गलाने की भट्टियां मिली है, तांबा बनाने की नहीं है। तांबा बनाने की तो गणेश्वर सभ्यता में मिली है, यहाँ तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, तो ये भी इससे संबंधित है। ठीक है, गला लेते थे। हाँ, ये जो धूसर रंग का है ना, धूसर रंग है, ये कहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता क्यों कहा जाता है हनुमानगढ़ वाली को,
कालीबंगा सभ्यता, क्योंकि वहां से काली चूड़ियां मिली है इसीलिए कालीबंगा सभ्यता कह दिया। और ये है कहाँ है, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता मिली है। और ये धूसर रंग के जो मृद भांड है, जो बर्तन है, वो वहां से मिले हैं। ये क्या थी, शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी और गैस का यूज करती थी, गैस का यूज करती थी और गैस में अपने बर्तन रखती थी, वहां खाना पकाती थी। गैस नहीं होगा, समझने के लिए है, ठीक है। गैस नहीं था उनके पास, बेचारों के पास, इसीलिए तो उनको इतनी गरीब सभ्यता थी, इसीलिए कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन की बस्ती कहा गया है, ठीक है, दीनहीन की बस्ती कहा गया है। और कोई भूकंप आया था और कालीबंगा सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? कृषि अधिकारी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए क्या, लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य। ये गेरुए रंग की मृद भांड संस्कृति है ना, OCP, ये कालीबंगा वाली को जाना जाता है। और यहाँ से क्या मिले हैं अपने को, कांस्य, ठीक है। अगर पूछ लेते कांस्य के बर्तन कहाँ से मिले हैं, तो ये अपने को OCP संस्कृति से मिले हैं। जैसी संस्कृति थी जहां जैसे जिस तरह के बर्तन मिले हैं ना, उनको उसी तरह से उनका नाम रख दिया, ठीक है। काले, ब्लैक, रेड, ये B&R का मतलब है ब्लैक और रेड, मतलब काले और लाल रंग के मृद भांड कहाँ से मिले, अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था, आहड़ सभ्यता से मिले हैं। अगर ये भी कह देते कि काले और लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, सफेद कलर की उन पर डिजाइन की हुई है, तो ये हमें BR संस्कृति से मिले हैं। BR कोई इनकी जो संस्था है, सॉरी स्कूल का जो नाम रखा है इन्होंने, वो मृद यहाँ पे B&R के नाम रखा है, मतलब ब्लैक और रेड के नाम से। चित्रित स्लेटी रंग के मृद भांड संस्कृति कहाँ मिली है, ये देखिए चित्रित संस्कृति, ये जो स्लेटी रंग के मृद भांड है यहाँ पे है आपके पास तांबा और लोहा, ठीक है, तांबा और क्या है, लोहा है, तांबे और लोहे के बर्तन मिले हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ। और ये उत्तरी काली चमकीली मृद भांड संस्कृति कहाँ मिली है, ये NBP कहाँ से मिली है, यहाँ जो गंगा नदी का जो क्षेत्र है ना, इसका बेसिन जिसे कह लो, है ना, बेसिन जिसे कह लो, बेसिन, बेसिन का क्या मतलब है, बेसिन का मतलब होता है कि जहां ये गंगा नदी, सपोज ये गंगा नदी ऐसे बह रही है, तो इसके आसपास का जितना भी एरिया ये कवर कर रही है, जितने भी आसपास के एरिया में इसका पानी जा रहा है, वो गंगा का बेसिन ही माना जाता है, ठीक है। जहां जितनी दूर तक जिस नदी का पानी जाता है आसपास के एरिया में, उसको उस नदी का बेसिन क्षेत्र बोला जाता है। बेसिन का मतलब ये होता है। तो ये अपने को वहां मिलेगी गंगा नदी वाली उत्तरी काली चमकीली, उत्तर में है ना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। काले और लाल रंग के मृद भांड है जो हमें कहाँ से मिले हैं, लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं, आहड़ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, पूछा हुआ क्वेश्चन है JN डिप्लोमा 2016 के अंदर, ठीक है। तो मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन, ठीक है। कहाँ से मिले हैं लाल और काले, अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया ही है। तो ये अपने कालीबंगा सभ्यता से हमें धूसर रंग के मिले हैं, ठीक है, धूसर रंग के यहाँ से मिले हैं। बालाथल सभ्यता से भी हमें कैसे मिले हैं, काले रंग के मिले हैं, लाल के नहीं मिले हैं, है ना। बागोर सभ्यता कहाँ है, भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे है। और कोठारी नदी पर क्या है, मेजा बांध बना हुआ है ना, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो सही आंसर अपना हो जाएगा आहड़ सभ्यता। आहड़ कहाँ पड़ती है, आहड़ पड़ती है उदयपुर में। उदयपुर में कौन सी नदी के किनारे, ये पड़ती है आयड़ और बेड़च नदी के किनारे। और ये दोनों ही नदियां क्या है, बनास नदी की सहायक नदी होने की वजह से आहड़ सभ्यता को क्या कहते हैं, बनास सभ्यता भी कह देते हैं। और इसी को ही क्या कहते हैं, धूलकोट कहते हैं। किसको, आहड़ सभ्यता को धूलकोट कहते हैं, ताम्रवृत्ति कहते हैं। तांबा यहाँ सबसे ज्यादा होने की वजह से ताम्रवृत्ति नगरी भी कह देते हैं, है ना। और यहाँ महासतियों का टीला भी इसको कहते हैं, ये इनके उपनाम हैं, ठीक है, आहड़ सभ्यता के, जिसके खोज किसने की थी, जिसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास साहब ने की थी, ठीक है। ये इसके बारे में कुछ छोटे सी और बातें हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है अपने पास कि फसलों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिसके समस्त फसलें आहड़ संस्कृति स्थलों से प्राप्त हुई है। पूछा गया क्वेश्चन है व्याख्याता आयुर्वेदिक विभाग 2021 के अंदर। तो देखिए जी,
अब मिले हैं अपने को यहाँ से गेहूं मिली है कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता से अपने को गेहूं मिली है, बाजरा भी कालीबंगा से मिला है, ठीक है। और ये मूंगफली और रागी चना तो कहीं से भी नहीं मिला, पढ़ा ही नहीं। बाजरा कालीबंगा से, गेहूं मिला है। और एक बात आप पिछले क्वेश्चन में अपने देखा होगा, गेहूं, बाजरा, चावल, तो यहाँ विशेष जो है ना, जो आहड़ सभ्यता वालों के लिए विशेष बात है खाद्यान्न के लिए कि चावल के बारे में जानते थे। बाकी और सभ्यता में ज्यादा इतना आपको पढ़ना, एक और सभ्यता है वही मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा नाम, के अंदर भी चावल खाद्यान्न मिला है, परंतु विशेष रूप से आहड़ सभ्यता में क्या मिला अपने को, चावल मिला है। तो चावल देखो, अगर आपको नहीं भी आ रहा ना क्वेश्चन, तो इसमें देखो चावल इसे एक में ही है, तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, ठीक है। चावल अपने को कहाँ मिले हैं, आहड़ सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो समुच्चय है अपने को यहीं से मिल गई। तो अब बात करेंगे बेराट सभ्यता पे कि बेराट सभ्यता क्या है, कहाँ है, कैसे है, किस तरह के, खोज किसने की थी, उत्खनन किसने किया था, क्या क्या यहाँ से मिली है। अब इससे पहले मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता से संबंधित प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन सारे करवा दिए, गणेश्वर सभ्यता के करवा दिए, आहड़ सभ्यता के करवा दिए। अब बारी है बेराट सभ्यता की, ठीक है। ये हर एग्जाम के अंदर 3-4 ही बड़ी सभ्यताएं हैं जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ सभ्यताएं छोटी भी हैं, उनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जो भी पूछे हैं वो आपको यहाँ हम करवाएंगे। तो आपने अपनी तैयारी को रेगुलर रखें और अपना जो है श्रेष्ठ दीजिए अपने आप को, और अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन जरूर कीजिए जो हम हमारे चैनल पर करवा रहे हैं, ठीक है। तो बेराट सभ्यता के बारे में देखिए, कहाँ है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता का पुराना नाम है विराट नगर, ठीक है, विराट नगर। क्यों? क्योंकि जयपुर का पुराना नाम है विराट नगर, और ये जो सभ्यता है वो जयपुर में ही है। अब नए जिले बन गए तो कहाँ आ गई ये, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड में आ गई, ठीक है, बहरोड में। थोड़ी सी बातें देख लेते हैं नॉर्मल इसके अंदर क्या है, किसने खोज की, कब की, कैसे की, है ना। इसकी खोज किसने की थी, खोज 1936 और 37 में, ठीक है। 1936 और 37 में इनकी खोज की थी दयाराम साहनी। कौन थे, साहनी थे, ठीक है। 1962 में उत्खनन किया कौन, नील रतन बनर्जी थे, ठीक है, नील रतन बनर्जी थे। और एक इनके साथ थे कैलाश दीक्षित भी थे, ये थे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसके बारे में बात होगी। अब थोड़ा सा और देख लीजिए इसके बारे में क्या था। यहाँ से हमें क्या क्या चीजें मिली हैं, यहाँ से हमें 3-4 पहाड़ियाँ, ठीक है। बेराट सभ्यता से ना 5-6 पहाड़ियाँ हैं जो 4 के बारे में विशेष यहाँ पे वर्णन किया गया। वो पहाड़ियों के नीचे 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 इनका जो है खोजी गई है। कितने स्तर में खोजी गई है, इसको 5 स्तर में खोजी गई है, ठीक है, 5 स्तर में खोजी गई है इसको बार में। और पहाड़ी मिली है यहाँ से, कौन कौन सी पहाड़ी मिली है, इसका नाम आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन पहाड़ियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ियां बेराट से संबंधित है। देखिए पहली पहाड़ी है यहाँ पे बीजक की पहाड़ी, ठीक है, उस पहाड़ी का नाम है बीजक की पहाड़ी है। हाँ जी, गणेश की पहाड़ी है, हाँ जी, गणेश की पहाड़ी होगी तो बेटे की है तो बाप की भी होगी ना, तो महादेव भी यहीं पे है, ठीक है, महादेव की भी पहाड़ी यही है। और महादेव की पहाड़ी फिर जब बाप बेटे यही है तो इनके जो भगत होंगे वो भी यही होंगे, तो भीम की पहाड़ी भी यहीं पे है, भीम की पहाड़ी भी यही है, ठीक है, ठीक। बेराट सभ्यता से हमें मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं, ठीक है, मौर्य काल के, यहाँ से साक्ष्य कह लो, अवशेष बौद्ध धर्म के भी, ठीक है, बौद्ध धर्म के भी यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं। सोने का मंदिर मिला है, ठीक है, सोने का मंदिर मिला है। एक कलश भी मिला है, वो भी सोने का ही है। उसके अंदर ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की ना अस्थियां हैं उसके अंदर, इस बात का भी प्रमाण हमें यहाँ से मिला है, ठीक है। यहाँ से ना हमें बहुत सारी क्या है, मोहरे मिली हैं।
मोहरे मिली, कितनी मिली है जी? 84 मोहरे मिली हैं, जिसमें से क्या है 16 है ना मोहरे, ये पूछी गई है, किसकी है? मिनेंडर की है। यूनान का शासक था कोई मिनेंडर, ठीक है, मिनेंडर की है, यूनान का शासक था उसकी है। तो चलो अब इससे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज थी, अगर इसको आप ध्यान में रखते हो तो इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएंगे। चलिए कर लें क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी बस्तर बुनाई के तकनीक से परिचित थे? अब बस्तर बुनाई वाले कौन थे? अच्छा जी, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कालीबंगा सभ्यता से बस्तर में लिपटा उस्तरा, बस्तर में लिपटा, क्या लिपटा है? उस्तरा तो कहां से मिला है हमें? कालीबंगा सभ्यता से मिला है। गणेश्वर सभ्यता से कोई बस्तर के प्रमाण नहीं मिले हैं। बालाथल सभ्यता से हमें सूती बस्तर के मिले हैं प्रमाण, सूती बस्तर के प्रमाण, परंतु बेराट सभ्यता से बुनाई के हाथ से बना हुआ बस्तर मिला है। यहाँ से ये हाथ से बना हुआ बेराट सभ्यता से मिला है हमें। बालाथल सभ्यता से हमें कपड़ा जरूर मिला है, ठीक है, पर वो हाथ से बना है कि किससे बना है वो नहीं पता, ठीक है। तो अपना सही आंसर बेराट सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित जो निम्नलिखित किस पुरास्थल से उत्खनन से संबंधित रहे हैं? देखिए किन किन्हों ने उत्खनन किया, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड टीचर 2023 के अंदर है। किसने उत्खनन किया? कालीबंगा का उत्खनन किसने किया? भाई उत्खनन इसका किया था बीबी लाल ने, बीबी लाल और बीके थापर, यहाँ पे बीके थापर थे, ठीक है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? यहाँ पे इन्होंने किया था आरसी अग्रवाल साहब थे, ठीक है, और एचडी सांखलिया थे, ठीक है, एचडी सांखलिया थे। गणेश्वर सभ्यता में कौन थे? गणेश्वर सभ्यता में आरसी अग्रवाल ही हैं, आरसी अग्रवाल हैं, ठीक है। और अब बेराट सभ्यता की जो उत्खनन है किसने किया है? ये देखिए बेराट सभ्यता का उत्खनन है जो किसने? कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी ने किया है। कब किया है? 1962 में, ठीक है। और खोज किसने की थी? खोज की थी 1936 और 37 में दयाराम सहाने ने, ठीक है, सहाने ने की थी। ठीक है, चलिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था? ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ईओआरओ में 2023 के अंदर, ठीक है। तो विराटनगर था, हस्तिनापुर था, कुरुक्षेत्र था या फिर कामपिल्य था? इन्होंने कुरुक्षेत्र कैसे हो जाएगा? कुरुक्षेत्र हरियाणा में, इन्होंने नाम लिया जयपुर, अलवर, भरतपुर में ही होना चाहिए, कहते विराटनगर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र या फिर कामपिल्य, ठीक है। कुरुक्षेत्र है ये तो हरियाणा में है, हरियाणा में है। हस्तिनापुर कहते हैं यूपी में है, कोई मेरठ के पास है ना, मेरठ के पास कोई जगह है। वो विराटनगर कहाँ है? जयपुर में, जयपुर का पुराना नाम विराटनगर है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगी मत्स्य जनपद की राजधानी भी विराटनगर, बेराट, एक ही बात है, ठीक है, बेराट इसको माना गया था, ठीक है। तो चलिए ये अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं या पाए गए हैं या पाए मिले हैं अपने को? तो ये सेकंड ग्रेड टीचर 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। जो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है। बनास सभ्यता है या बनास जो सभ्यता भी कह लो, बनास नदी भी है, अभी सभ्यता की बात चलिए तो बनास सभ्यता किसको कहते हैं? आहड़ सभ्यता को कहते हैं, ठीक है। और ये बेराट से हमें क्या मिले हैं? हमें अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं, एक तो हमें मिला है बीजक की पहाड़ी से और एक मिला है भीम की पहाड़ी से, ठीक है, भीम की पहाड़ी से मिला है। कौन सा शिलालेख मिला है? भामरू शिलालेख मिला है, भामरू शिलालेख
भामरू शिलालेख अपने को यहाँ से मिला है। कब मिला था? 1837 में मिला था। किसने खोज की थी? शिलालेख की खोज की थी जी कैप्टन बर्टन था, ठीक ना, कैप्टन बर्टन था। 1837 में खोज की थी भामरू शिलालेख की और कैप्टन बर्टन ने की। और ये 1840 में है ना, यही शिलालेख को उठा करके कहाँ रख दिया? ये कहते हैं जी बैराट में नहीं रखेंगे, इसको रखते हैं कोलकाता संग्रहालय में, ठीक है। वहां म्यूजियम था, उसमें यहाँ उन्होंने रख दिया, ठीक है, वहां रख दिया। कहाँ? 1840 में। दोनों ही पूछे हुए क्वेश्चन है, वैसे दोनों क्या, तीनों चारों ही पूछे हुए क्वेश्चन है कि भामरू शिलालेख कहाँ से मिला है, ठीक है, तो बैराट से मिला है। कब मिला था? 1837 में मिला था। खोज किसने की थी? कैप्टन बर्टन ने की थी, ठीक है। अब वो कहाँ रखा हुआ प्रेजेंट टाइम में? कि 1840 में कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। ये बैराट सभ्यता है ना, यहाँ पे पक्षियों के चित्र मिले हैं, मिट्टी के बने हुए। पक्षियों की चित्र तो नहीं कहेंगे, पक्षियों की मूर्ति कहेंगे, ठीक है, मूर्ति, पक्षियों की मूर्ति मिली है, इसीलिए इसको पक्षियों की सभ्यता भी बोला गया है, ठीक है, पक्षियों की सभ्यता भी बोला गया है। और कैसे पक्षी मूर्ति बनाई है टेराकोटा पद्धति से, कैसे? नाचता हुआ मोर भी है और पक्षी भी है, दोनों ही है। तो ये चीजें यहीं से इसके अंदर मिली है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है अपने पास कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो देखिए सीईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 के अंदर पूछा था ये, 2023 में सीईटी में इस तरह के तो क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पहले बताया तो है, अगर आपने मेरी स्टार्टिंग वाली अच्छे से ध्यान से ये बात सुनी है स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको वहां थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बताया था कि भाई यहाँ ये चीजें हैं, इसके अवशेष मिले हैं, थोड़ी सी नॉर्मल आपको इंट्रो करवाया था। बच्चों देखिए सीईटी को अपने को लाइट में नहीं लेना है। राजस्थान के अंदर अगर आप जॉब लगना चाहते हो तो आपको सीईटी अच्छे नंबर से पास करना है, क्योंकि उसके अंदर ये तो कहा नहीं गया कि 40% वाला पास है बच्चा, 40% ही मार्क्स लेके आना है, नहीं, ये 300 नंबर का पेपर है, अपने पास 250 नंबर होने चाहिए, तो कहीं जाके अपन जो है सेफ जोन में आएंगे, ठीक है। अगर आप 150 नंबर लेके भी पास हो रहे हो 50% से, तो कोई बात नहीं बनने वाली, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर वो 5 गुना ही बुलाएंगे, जितनी भर्ती होगी उससे 5 गुना ही फार्म भरवाएंगे, ऐसे तो है नहीं हर कोई भर देगा, ठीक है। तो वो ऊपर से मेरिट के बेस से वो अपना पेपर है जो अपने से ले लेंगे, है ना। तो सीईटी का इस बार लाइट में नहीं लेना है, जिन बच्चों के अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने रेगुलर अपने मंजिल को पाइए, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के जो साक्ष्य मिले हैं देख लेते हैं कहाँ से मिले हैं। माध्यमिका कहाँ पड़ती है? माध्यमिका नगरी सभ्यता पड़ती है चित्तौड़गढ़ में। और नगर और रेड सभ्यता है ना, ये टोंक में है, दोनों की दोनों टोंक में है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। नलिया से सांभर जयपुर में, ठीक है, सांभर जयपुर में। रैंड सभ्यता, अच्छा ये यहाँ भी दे रखी है, रैंड सभ्यता कहाँ है? टोंक में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, टोंक में है तो चलो ठीक है जी। हाँ, अब बौद्ध धर्म से कहाँ से मिले हैं? विराटनगर बैराट जयपुर से, यहीं से मिले हैं। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ से हमें बौद्ध मिले और भामरू शिलालेख भी मिला है। और किसको मिला है? कैप्टन बर्टन था, उसने इसकी क्या कर दी थी? खोज की थी। कब की थी? 1937 में की थी, जिसको 1939 में उठा करके कहाँ ले गए? कोलकाता संग्रहालय में जाके इन्होंने रख दिया। और ये अशोक का जो शिलालेख मिला है ये खंडित मिला है भाई, खंडित है शिलालेख, ठीक है। तो खंडित शिलालेख कहाँ से मिला? वो भी यहीं से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए कि विराटनगर जिस पहले विराट नाम से जाना जाता था जिसे, वो जोधपुर में है क्या? ठीक है, वो जोधपुर में नहीं है जी, ये है जो अपना कहाँ पड़ता है? जयपुर में है, ठीक है, जयपुर है। बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। हाँ जी, बैराट है जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, इसीलिए तो मौर्य काल का जो अपना अशोक है, ठीक है, मौर्य का साम्राज्य का जो राजा था अशोक, उसका अपने को क्या मिले हैं? उसके अपने शिलालेख मिले हैं, ठीक है, और शिलालेख मिले हैं। शिलालेख की खोज किसने की थी? पहले तो देखो खोज कब की थी 1837 में, ठीक है। किसने कर दी थी? कैप्टन बर्टन ने करती थी, है ना, कैप्टन बर्टन था खोज। अभी वो कहाँ रखा हुआ है? 1840 में उसको
जो शिलालेख है ना, इसका जो भामरू शिलालेख था अशोक वाला, उसको उठा करके कोलकाता संग्रहालय में ले गए। ठीक है, कि भाई हम अब इसको कहाँ रखेंगे, कोलकाता में रखेंगे, वहां ले गए उसको। पूछे हुए क्वेश्चन है। एक यहाँ से हमें क्या मिली है, मिट्टी की बनी हुई, मिट्टी की पक्षियों की मूर्ति मिली, और पक्षी भी कैसे मिले हैं, नाचते हुए, नाचते हुए मिले हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, मत्स्य जनपद की राजधानी भी क्या थी, बेराट थी। यहाँ से हमें 4 पहाड़ियां भी मिली हैं, बहुत सारी पहाड़ियां मिली है, पर मेनली अपने 4 ही पढ़ते हैं, विजय की पहाड़ी, भीम की पहाड़ी, गणेश की पहाड़ी और महादेव की पहाड़ी, इसी को ही पढ़ते हैं। यहाँ हमें 16 क्या मिली है, मुद्राएं मिली है। ठीक है, 16 मुद्राएं मिली, किसकी, वैसे तो मिली है मुद्राएं 84, परंतु जो ये 16 मुद्राएं ने मिनेंडर की मिली है, यूनान का शासक था मिनेंडर, उसकी मिली है। ठीक है, ये यूनान का शासक था, उसकी मिली है। ठीक है, हाँ जी। तो ये थे बेराट सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।